अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। सियासी गहमा गहमी जारी, जोड़ तोड़ भी अरूज पर। इत्तेहाद बन रहे हैं, इत्तेहाद टूट रहे हैं। सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी, कभी तरदीद और कभी तस्दीक हो रही है। ये इफ़ एंड बट्स अभी तक जारी हैं। इलेक्शंस 8 फरवरी को हो रहे हैं, तैयारियां अरूज पर हैं। लेकिन वो जमातें जो खुद इलेक्शंस में जा रही हैं, उन्हीं को यकीन नहीं है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे या नहीं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी तक सियासी गहमा गहमी उस तरह नज़र नहीं आ रही जिस तरह होनी चाहिए थी। खुद वो जमात जो क्लेम कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा, इवन प्राइम मिनिस्टर के लिए लॉबिंग भी हो रही है और उनके इत्तेहादी उनको वोट देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन बाज़ाब्ता अभी तक इलेक्शन मुहिम का आगाज़ नहीं किया जा सका। और इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन इंतखाबी मुहिम जिसको हम कहते हैं, वो मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि 15 जनवरी से बाज़ाब्ता हम शुरू करेंगे। और जब 15 जनवरी को ये शुरू करेंगे ये मुहिम, तो इलेक्शंस को सिर्फ 21 से 22 दिन बाकी रह जाएंगे। इतने महदूद मुद्दत में ये सब कुछ हो रहा होगा। दूसरी तरफ अभी तक जो इत्तेहाद हैं वो नहीं हो सके। टिकट्स 13 जनवरी तक जाके फ़ाइनल होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ और सबसे बड़ी जमात जो दावा कर रही है अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप की, वो अभी तक टिकट्स ही फाइनल नहीं कर सके। और प्रेशर बहुत ज़्यादा है टिकट्स की तकसीम के हवाले से। ग्रुपिंग है जमात के अंदर भी, और जमात के अलावा जो लोग बाहर से आए हैं, जिन लोगों को आपने अकोमोडेट करना था, उनका प्रेशर भी है। सीट एडजस्टमेंट जहांगीर खान तरीन साहब के साथ भी और क्यू लीग चौधरी शुजात साहब के साथ भी हो रही है। सीट एडजस्टमेंट की सूरत में भी कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं। तो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, जो कि वो भी क्लेम कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा, चूँकि लीडिंग पार्टी हम होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एज ज़रूर हासिल है कि सिंध में दूर दूर तक उनका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। और जो कमज़ोर डिवीज़न था उनका माजी में, जब हम कराची की बात करते हैं, कराची डिवीज़न में टफ टाइम मिलता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इवन बड़ी मुश्किल से 2 से 3 नेशनल असम्बली की सीट्स मैनेज की जाती थी। इसके अलावा हैदराबाद डिवीज़न सखर में भी MQM जो है वो टफ टाइम माजी में देती रही। इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब हम कराची डिवीज़न की बात करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत बेहतर पोजीशन में है। और हैदराबाद सखर और दूसरे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे तो वैसे ही उन्होंने पोजीशन बेहतर बना ली है। जो एक इंतहाबी इत्तेहाद बनाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, बज़ाहिर वो इतना कारगर नज़र नहीं आ रहा, चूँकि इत्तेहादियों के दरमियान अभी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा है। और उनको ये भी अभी तक समझ नहीं आ रही कि हमने ये इत्तेहाद किसके ख़िलाफ़ बनाना है, इत्तेहादी कौन कौन लोग होंगे, हुकूमत में कौन होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करेगी। तो बड़ा एक दिलचस्प सूरत हाल है। KP की जब हम बात करते हैं तो KP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तक अगर उनको जिस तरह आज बल्ले का निशान वापस मिल गया, अगर मोमेंटम बन जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे सरप्राइज़ दे सकती है। वोटर उनके साथ है। जिस तरह का प्रेशर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उसके बावजूद भी, लेकिन वहाँ पे मजहबी जमातों का वोट भी बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर जमातों को भी, मुस्लिम लीग नून, इनको भी सीट्स मिलेगी, लेकिन इतने वाज़े और नंबर्स वहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहे हैं। बलूचिस्तान की 16 सीटें हैं नेशनल की, और 16 की 16 सीट जो हैं वो डिवाइडेड है इलेक्टिबल्स के ऊपर और बाकी जमातों में। तो 16 तो बड़ी जमातें हैं। वहाँ पे भी किसी भी जमात के पास 3 से 4 सीटों से ज़्यादा सीट्स नहीं होंगी, चूँकि वहाँ भी इलेक्टिबल्स का। पंजाब की जब हम रुख करते हैं, 141 की नेशनल असम्बली की सीट्स हैं। तो आपको 141 में से किसी भी जमात को, चाहे वो PMLN हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या PTI हो, उनको 100 सीट्स जीतनी होंगी अगर आपने प्राइम मिनिस्टर अपना लेके आना है। तो बज़ाहिर अभी तक ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स अभी फ़ाइनल होने हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशंस का मसला है। 13 जनवरी को पता चल जाएगा फ़ाइनल नंबर्स क्या आ रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरप्राइज़ कर सकती है। मुस्लिम लीग नून क्लेम कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर हमारा है। पंजाब में राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि 100 सीट्स हम ले जाएंगे। 100 सीट्स का मतलब ये होगा, अगर वो पंजाब से 100 सीटें जीत जाते हैं, फिर इत्तेहादी भी, तो मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की पोजीशन में ज़रूर होगी। लेकिन जो एदाद शुमार हैं, सर्वे रिपोर्ट्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। वहाँ पे भी मुस्लिम लीग नून को बहुत एफर्ट्स करनी होंगी। वहाँ पे उनका मुकाबला जो है वो इलेक्टेबल्स के साथ भी है। वहाँ पे
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि उस तरह तो एक्टिव नहीं है, लेकिन जनूबी पंजाब और अपर पंजाब में कुछ एरियाज़ हैं जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टफ टाइम दे सकती है, लेकिन ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इलेक्टेबल्स अलबत्ता पंजाब में सरप्राइज़ दे सकते हैं, आज़ाद उम्मीदवार सरप्राइज़ देंगे। तो ये सारी कैलकुलेशंस हैं। इन कैलकुलेशंस के मुताबिक 172 का मैजिक नंबर हासिल करना किसी एक जमात के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन चूँकि मिसाक जमहूरियत में भी और फिर हालिया जो लंदन मुलाकातें हुई उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो लीडिंग पार्टी होगी जिसके पास नेशनल असम्बली की सीट ज़्यादा होंगी, प्राइम मिनिस्टर भी वही लेके आएगी, वही लॉबिंग करेगी उस हवाले से। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो अभी से इस पर लॉबिंग भी कर रही है। अब देखना ये है कि माहौल बनता है, ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे। सियासी जलसे अभी शुरू होंगे, इंतखाबी जलसे, तो उसके बाद मोमेंटम उस तरह का जो हम पहले भी जिक्र कर रहा था कि नहीं बन सका जो हादसा होता है इस खित्ते में इलेक्शंस के हवाले से। इस पर बात करेंगे। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मुसर्रत न्याजी साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। न्याजी साहिबा खुशामदी कहते हैं आपको प्रोग्राम में। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। झगड़ा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी शो में। शुक्रिया जी। सर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, किस तरह देखते हैं, क्या सूरत हाल है? इलेक्शन की गेमा गेमी हमें उस तरह नज़र नहीं आ रही जो माजी में हुआ करती थी। मुस्लिम लीग नून भी अब 15 जनवरी से बाज़ाब्ता बड़े जलसे करना शुरू करेगी। टिकट्स की तकसीम आपके लिए भी और दूसरी जमातों के लिए भी दर्दसर बना हुआ है। कब से ये मोमेंटम बनेगा, माहौल बनेगा? चूँकि अभी तक आपने एक ही बड़ा जलसा किया जब मियाँ साहब वतन वापस आए, उसके बाद जलसे उस तरह नहीं बन सके, सुस्त रवि का शिकार है इंतखाबी मुहिम। जितना हमें याद है बीइंग अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, क्या माजी में भी इस तरह के इलेक्शंस हुए हैं कि इलेक्शंस को अब 27 दिन रह गए हैं और अभी तक बड़ी जमातें जितनी भी हैं वो बाज़ाब्ता अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चला रही? शुक्रिया जी। देखिए, माजी की बात हम इसलिए नहीं करेंगे कि माजी के हालात जो इस दफा इलेक्शन के हालात थे वो बहुत ही डिफरेंट। वो ये है कि जो सूरत हाल गुजरी है इस पाकिस्तान में जी, और जिन जिन मसाइल का सामना हुआ है, जमातें जो है वो एक सरासिमगी की हालत में थी कि ये क्या हो रहा है, किस तरफ जा रही है सियासत और मुल्क की जो हालात है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सियासी कायदीन है जितने सबको परेशानी थी कि हमने अगर कुछ सोचना है तो इस खतूत पे सोचना है कि हम इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के आवाम के लिए कुछ करें, और खुसूसन जो सबसे बड़ी इस वक्त बात नजर आ रही है वो जी जो मईशत है उसकी सूरत हाल है। इकॉनमी अगर आप सही नहीं होगी कोई मसला जो है आपका ठीक नहीं होगा। लिहाजा हमारे ये जमात का यही ख्याल रहा है कि इससे पहले हम सियासत की सोच हम मुल्क में इस्तेकाम। झगड़ा साहब चूंकि थोड़ा सा ऑडियो में डिस्टर्शन भी आ रहा है, मैं कोशिश करेंगे दोबारा आपको कनेक्ट कर सके, लेकिन जितनी बात हम आपकी सुन सके। आप ज़रा इकॉनमी को मजबूत करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान आपने बताया कि 16 महीने की जो सियासत थी वो हमने कुर्बान की अपनी सियासत रियासत के ऊपर, और हमने तरजीह दी कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो। आपकी तरफ मैं दोबारा आऊँगा, कोशिश करेंगे आपकी ऑडियो भी बेहतर हो जाए। मुसर्रत न्याजी साहब गुफ्तगू आप सुन रही थी, वो ये कह रहे हैं कि माजी की निस्बत हालात मुख्तलिफ हैं जिसकी वजह से इलेक्शंस की वो गेमा गेमी आपको नज़र नहीं आ रही। हमने कुर्बानियाँ दी हैं, 9 मई का उन्होंने जिक्र किया। आप समझती हैं मुस्लिम लीग नून, चूँकि आपके जो चेयरमैन है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह सुस्त रवि का शिकार है कैंपेन मुस्लिम लीग नून की, उसकी वजह से इलेक्शन की शफाफियत पे सवालात उठ रहे हैं और उसकी सहूलतकार बन रही है खुद मुस्लिम लीग नून। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफीर भाई, किस तरह लगता है कि इनको जी वो साजगार माहौल साजगार नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो उस वक्त भी ये राह फरार अख्तियार कर रहे थे जब मेरी कायद शहीद हुई थी, तो उससे ज़्यादा वर्स तो मेरे ख्याल में मुल्क के हालात नहीं हो सकते। इनको क्यों इतने वर्स नज़र आते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जब से सही मायनों में इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया उस वक्त से लेकर वो
जलसे कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। और ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि देखिए साजगार इनके लिए इसलिए हालात नहीं है क्योंकि आवाम इनको नज़र आ रहा है, आवाम में जाना इनके लिए बड़ा मुश्किल है, इनको आवाम रिजेक्ट करेगी जो इनकी कारकर्दगी रही है। जब इन पे बुरा वक्त आता है तो ये मुल्क से फरार अख्तियार करते हैं। तो जब इस तरह के लीडर होगा तो जाहिर सी बात है उसे पता है कि अवाम में मैं जाऊंगा तो मेरी अवाम किस तरह पजीराई करेंगे। तो इस वजह से ये राह फरार अख्तियार कर रहे हैं, इस वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। और यही वजह है, वरना नवाज शरीफ साहब जो है ना काफ़ी टाइम से आए हुए हैं, लेकिन वो क्यों नहीं निकल पा रहे, क्यों नहीं एक्टिव हो पा रहे, उसकी रीज़न क्या है। वैसे तो मरियम साहिबा भी कहा करती थी कि जी हम आवाम के अंदर होंगे, मुझे तो वो भी कहीं आवाम में नज़र नहीं आ रही है। तो आवाम में जाए ना, मुझे तो लगता है कि इनको आवाम से डर है, क्योंकि इनके लिए मसाइल आवाम पैदा करेगी। एक तो वोट ना देकर करेगी और आवाम के दरमियान में जाएंगे, वोट कैसे नहीं दे रही मुस्लिम लीग नून कह दो वज़ीर आज़म है आपकी, एमक्यूएम ने तो उनको वोट भी दे दिया कि हम वोट देंगे, ऐलान कर दिया है। देखिए एमक्यूएम की इन बातों का, इन लतीफ़ों का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में वो बल्दियात में तो गए नहीं इस डर से कि हमें आवाम वोट नहीं देगी। और अब अगर जाएंगे तो पहले वोट तो ले लें, इस तरह से खुशामदी ना बने, पहले वोट ले लें। क्योंकि आज ही खालिद मकबूल सदीकी साहब ने कह दिया कि 242 पे मुस्तफ़ा कमाल साहब ही हमारे कैंडिडेट हैं और उन्होंने विड्रॉ तो नहीं किया ना। जगरा साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। जगरा साहब गुफ्तगू शायद आपने सुनी होगी, मुसर्रत नियाज़ी साहब ये कह रही हैं पुराने आपके कुलीग हैं, इत्तेहादी रहे हैं, ज़ाहिर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही क्लेम करती थी कि शहबाज शरीफ साहब तो मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा हमारे वज़ीर आज़म है। आज वो ये कह रहे हैं कि चूँकि आप डिलीवर नहीं कर सके, महंगाई आपने ज़्यादा की है, अवाम में आप जा नहीं सकते, इस वजह से आप इलेक्शन मुहिम नहीं चला रहे। जो आप रीज़न दे रहे थे वो तो टोटली उससे डिसएग्री कर रही हैं। जी जी तो बात ये है, मैं उनकी बात ये कभी नहीं कहूँगा कि फर्ज कहने तो हर की अपनी राय होती है, ऑल द राइट थिंग। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये कि मुस्लिम तमाम में और ये है कि उनको ये पता जी जी क्या इसलिए वो जगरा साहब हम माजरत चाहते हैं, आपकी ऑडियो बिल्कुल हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। हम अगेन आप कोशिश करेंगे कि किसी तरह ऑडियो बेहतर हो सके, हम आपको प्रॉपर सुन सके। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा बात वो ये क्या है, अगेन यही एक दूसरे पे ही ब्लेम है, लेकिन नहीं हमें नज़र आ रहे मियाँ साहब उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आए, इंट्रैक्शन उनका नहीं हुआ 21 अक्टूबर के बाद। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून पंजाब में इवन उस तरह एक्टिव नहीं है। तो इन सब चीज़ों को बुनियाद बनाकर आप इन इलेक्शंस में जा रहे हैं। पंजाब 141 की नुमाइंदगी है फेडरल में, 141 में से 100 एटलीस्ट आपको जीतनी होंगी। 100 ना भी जीतें, आपको 80-85 नंबर्स निकालने होंगे, तब आप कोई भी पार्टी इतने नंबर्स लेगी तो वो अपना प्राइम मिनिस्टर लाने के काबिल होगी ना। देखिए बात दरअसल ये कि इन्हें तो अभी सिर्फ इतनी सहूलतकारी तो मिल रही है इस लाडले प्लस को कि ये सोच बैठा है कि बस मुझे इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं, मुझे रेड कारपेट बिछाकर मुझे जो है ना सीट पे बिठा दिया जाए कि ये सल्तनत के मालिक हैं, सल्तनत के बादशाह हैं। तो बादशाहत ऐसे नहीं मिला करती, और ना ही आप बादशाहों वाली के अंदर हरकतें हैं, क्योंकि अवाम ही आपको पसंद नहीं करती, अवाम ही आपको रिजेक्ट करेगी। उसकी रीज़न यही है कि आप कभी डिलीवर कर ही नहीं सके। जब मौका आता है तो आप बराए फरार अख्तियार करते हैं, मुल्क से फरार हो जा सकते हैं। कभी एनआरओ ये मुशर्रफ साहब से लेते हैं, कभी एनआरओ जो है ना ये इमरान खान साहब से ले लेते हैं, और कभी दिल के बहाने, कभी बीमारी के बहाने, और इस तरह के बहानों के बाद में फिर कहेंगे क्या हम जला वतन थे। भाई खुद ही जला वतनी का नाम दे देते हैं, खुद ही जला वतन हो जाते हैं, खुद ही अपने आप को पेश करते हैं। चले वो आ जाएंगे, आप तो इधर ही रहे ना, आप इधर रहे, आप अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह रहे। आप सिंध तक ही महदूद हो गए। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी बुनियाद लाहौर से रखी गई, कुछ दिन पहले ही आपने यौम तासीस कोयटा में मनाया। क्या वजह है कि वो पंजाब में 15 से 20 सीटें भी लेने के काबिल नहीं रही? पिछले रिजल्ट्स आपके सामने, इस पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लूँगा। और साथ ही साथ पंजाब में आप कैसे कम बैक करेंगे? अगर पंजाब कम बैक नहीं हुआ तो 40, 42, 45 सीटों के साथ तो आप प्राइम मिनिस्टर लाने से रहे। तो ये कैसे मुमकिन है
फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून दोनों या तो इत्तेहाद करना होगा या पीटीआई को साथ मिलाना होगा प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। अदरवाइज़ 17-18 जमातें मिलकर प्राइम मिनिस्टर कैसे लाएंगी, इस पर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे कोशिश होगी मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टियों का मौक़िफ़ भी शामिल करें, और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में क्या हिकमत अमली होगी वो सर न्याजी साहब से ये भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।